नासा का प्लान है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाए ताकि मंगल ग्रह पर जो पहुंचने का प्रोसेस है वो काफी छोटा हो जाए। एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक हैं जो इस रेस को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज स्पेस एजेंसी भी दावा कर रही है मंगल ग्रह पर 2030 तक इंसानों को जरूर भेजेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंगल ग्रह पर इंसान पहुंचेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। इंसान की जिंदगी के लिए सबसे जरूरत होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन नाम की चीज मंगल ग्रह पर बहुत ही कम है। लेकिन सवाल यह है कि मंगल के पतले वायुमंडल में इंसान कैसे रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह पर जिंदगी की सबसे जरूरतमंद चीज ऑक्सीजन तो है ही नहीं। नासा ने मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का क्या प्रोसेस निकाला है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरह से ऑक्सीजन को बनाता है वह प्रोसेस मार्स पर क्यों नहीं काम आएगी। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। चलिए आज इस रोमांच वीडियो की करते हैं शुरुआत। इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने के पीछे कई कारण हैं। ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक भी। वह यह है कि किसी आफत की वजह से अगर पृथ्वी पर किसी तरह से इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से सभी डायनासोर गायब हो गए थे और आज पृथ्वी पर एक भी डायनासोर जिंदा नहीं, और इंसानी सभ्यता का भी विनाश हो जाएगा ऐसा पॉसिबल होते हुए दिख रहा है। क्योंकि कई सारे कारण हैं जो इस बात की गवाही देते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का होना और लगातार पॉल्यूशन का बढ़ना, पेड़ों को काटना और ऑक्सीजन की कमी होते जाना। और शायद यही वजह है कि जल्द से जल्द कोई न कोई इंसान जरूर मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। एक तरफ स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा था कि इंसानों को मार्स पर 2026 तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा है कि 2029 तक अब इंसानों को मार्स पर पहुंचाया जाएगा। और एक तरफ इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने का वादा नासा ने भी किया है, और नासा का दावा है कि वह यह काम पूरा 2030 तक कर देगी। अब सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि कौन सा इंसान पहले मंगल ग्रह पर पहुंचेगा, सवाल ये है कि वहां जाकर वह जिंदा कैसे रहेगा। बेशक मंगल ग्रह की बहुत सारी चीजें हैं जो पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, जैसे कि पृथ्वी और मंगल ग्रह का साइज। जैसे हमारे पृथ्वी पर अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, उसी तरह से मंगल पर भी अलग अलग तरह के मौसम होते हैं। हमारी पृथ्वी पर भी क्लाइमेट चेंज होता है और मंगल ग्रह पर भी क्लाइमेट चेंज होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उसी तरह मंगल ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले कुछ मिनटों का दिन ज्यादा होता है। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो मंगल ग्रह पर 24 घंटे और 30 मिनट का एक दिन होता है। पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ग्लेशियर मौजूद हैं, उसी तरह से मंगल ग्रह के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ग्लेशियर मौजूद है। लेकिन मंगल ग्रह पर अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो जो बर्फ के ग्लेशियर हैं वो किस चीज के बने हुए हैं। पृथ्वी पर भी वायुमंडल मौजूद है, लेकिन मंगल पर भी पतला ही सही, लेकिन वायुमंडल तो जरूर है। मंगल ग्रह पर अगर किसी चीज की कमी है तो वह है ऑक्सीजन, और सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि जब इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन को कौन बनाएगा, कौन कैसे। और अगर मंगल ग्रह पर कोई ऑक्सीजन बनाएगा तो थोड़ी बहुत नहीं, जितने लोग वहां पर रहेंगे उन सभी के लिए ऑक्सीजन कैसे बनेगी और कौन बनाएगा। अगर अंतरिक्ष में इंसानों को जिंदा रखने की बात की जाए तो सबसे पहले ख्याल आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस की हॉर्स कंडीशंस में 25 साल गुजर चुके हैं, और अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों को फ्रेश वाटर और ऑक्सीजन बनाकर देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर वक्त 4 से 5 एस्ट्रोनॉट बने रहते हैं जिनकी रोजाना की पानी की जरूरत 45 से 50 लीटर है। इसका मतलब है एक महीने में 1350 लीटर और एक साल में 16,200 लीटर पानी। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सालाना 1000 किलो से ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इतनी सारी ऑक्सीजन और पानी को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 सिस्टम काम करते हैं। एक है वाटर रिसाइक्लेशन सिस्टम WRS और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OGS। लेकिन ये दोनों सिस्टम को हम मंगल ग्रह पर क्यों नहीं ले जा सकते हैं, यह जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। WRS मतलब वाटर रिसाइक्लेशन सिस्टम ह्यूमन वेस्ट जैसे यूरिन, पसीना और ह्यूमिडिटी को इकट्ठा करता है और वापस से उसे पीने लायक पानी को बना देता है। WRS सिस्टम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद पानी को प्यूरिफाई करके पीने लायक पानी को बना देता है। इस तरह से लगभग 98% पानी वेस्ट होने से बच जाता है। WRS के बराबर में ही लगा हुआ है OGS मतलब ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। अब OGS WRS से थोड़ा पानी लेता है और उस पानी को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे वह सांस लेने लायक ऑक्सीजन को बना देता है। पानी से ऑक्सीजन बनाने की इस पूरी क्रिया को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और ये पूरी प्रोसेस हमें 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पानी को करंट से गुजारा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर दिया जाता है। ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल सांस लेने के लिए कर दिया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जो पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जलाकर कुछ मिनटों में ही राख बना सकती है। इस हाइड्रोजन गैस को बर्बाद नहीं किया जाता है, बल्कि एक दूसरे सिस्टम में डाला जाता है, जिसको
सवेटियर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट के वेस्ट को जमा करके उसमें हाइड्रोजन मिलाता है। इस तरह से सवेटियर सिस्टम पानी और मीथेन और थोड़ी हेट को भी प्रोड्यूस करता है। सवेटियर सिस्टम से निकलने वाले पानी को पीने लायक बना लिया जाता है और हीट को हीट मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दिया जाता है। लेकिन मीथेन गैस जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पृथ्वी पर है, उसका क्या किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि मीथेन गैस एक तरह का फ्यूल होता है, इससे एनर्जी भी बनाई जाती है और बहुत सारी हीट भी जनरेट की जा सकती है। आपको बता देना चाहता हूँ कि मीथेन गैस को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। मीथेन गैस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि मीथेन गैस को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और एक ऑक्सीजन ही तो है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे ज्यादा कीमती है। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पूरे वाटर प्रोसेस पर गौर किया जाए तो ये रिफ्यूलिंग पर डिपेंड रहते हैं। बेशक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 98% तक वाटर को रिसाइकल कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वाटर जरूर वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हर 6 महीने में या 1 साल बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर पानी और ऑक्सीजन को दोबारा से बदला जाता है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ये रिफ्यूलिंग मिशन काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, जिसमें पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक 1 लीटर पानी पहुंचाने में लगभग $25,000 से भी ज्यादा का खर्चा आता है। अब आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी से 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर इस तरह से ऑक्सीजन को नहीं बनाया जा सकता है और ना ही रिफ्यूलिंग किया जा सकता है। इसके लिए कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे कि मंगल ग्रह के रिसोर्सेज को ही यूज करके वो पूरा का सिस्टम मंगल ग्रह पर ही पानी बनाए और मंगल ग्रह पर ही ऑक्सीजन को बनाए। 2021 में नासा ने जो परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर भेजा था उसमें एक डिवाइस को लगाया गया था जिसका नाम है मैक्सी। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो पानी और ऑक्सीजन की दोबारा से रिफ्यूलिंग कर दी जाती है, लेकिन हम मंगल ग्रह पर ऐसा नहीं कर सकते। अब मंगल ग्रह पर पानी की खोज करने के लिए उसके पोलर कैप्स तक पहुंचना होगा, मतलब कि मंगल ग्रह के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जहां पर बहुत सारी आइस जमा है। या तो दूसरा रास्ता ये होगा कि मंगल की जमीन पर कई फीट गड्ढा करके पानी को बाहर निकाला जाए, लेकिन ये सारी मैं आपको बता दूं संभावनाएं हैं, अभी किसी तरह से क्लियर नहीं किया गया है कि मंगल ग्रह पर पानी मौजूद। इसीलिए मॉक्सी मार्स पर वायुमंडल से कई सारे गैस को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन को बनाता है। आसान भाषा में समझाया जाए तो मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। मॉक्सी बाहर के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके उसे प्रेशराइज करता है, फिर उसको एक इलेक्ट्रोलाइजर में डाला जाता है, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइजर गोल्ड का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, क्योंकि जो गोल्ड होता है वह हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, जो परसेवरेंस रोवर को हीट होने से बचाता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर किसी तरह से कार्बन अगर पूरी तरह से अलग हो जाता है तो परसेवरेंस रोवर के ऊपर वह एक बिल्कुल कार्बन की पतली लेयर चढ़ा देता है, जिस तरह से हम खाना बनाते टाइम बर्तनों के ऊपर देखते हैं। और ये कार्बन की लेयर परसेवरेंस रोवर को नुकसान पहुंचाने में बहुत ज्यादा देर नहीं करेगी। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि मॉक्सी मार्स पर कितनी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। मॉक्सी को ऑक्सीजन बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसी वजह से नासा इसे कभी कभार चालू करता है जब सोलर पैनल से एनर्जी बच जाती है तब। आपको बता दें कि मंगल के मॉक्सी ने अभी तक मात्र 122 ग्राम ऑक्सीजन को बनाया है, जो एक इंसान को 3.5 घंटे तक ही जीवित रख सकती है। अगर इसी सिस्टम के द्वारा मार्स पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना होगा तो मॉक्सी का एक बहुत बड़ा वर्जन चाहिए होगा और उसको चलाने के लिए बहुत बड़े पावर प्लांट की भी जरूरत पड़ेगी, और यही अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मॉक्सी पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करता है, उसके बाद 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करता है। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब नासा के साइंटिस्ट इस पूरी प्रोसेस को लेकर एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही कम हीट पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को लैब में टेस्ट किया गया है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया है क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर और पृथ्वी का हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए मंगल ग्रह एकदम परफेक्ट जगह है। टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा टारगेट यही रहेगा कि ऑक्सीजन को मंगल ग्रह पर कौन बनाएगा, और अगर कोई बनाएगा भी तो मंगल ग्रह के रिसोर्सेज को यूज करके ही बनाना पड़ेगा। पृथ्वी के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो पृथ्वी से केवल 400 किलोमीटर ऊपर ही मौजूद है। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी तरह से ऑक्सीजन या पानी की कमी हो जाती है तो वह इमरजेंसी सूट पहनकर रिफ्यूलिंग का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन सेम सिचुएशन अगर हमारे साथ मंगल ग्रह पर हो जाती है तो उस पृथ्वी से 22.5
किलोमीटर दूर हम इतनी जल्दी रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते हैं और ना ही इतनी सारी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो कि मार्स के रिसोर्सेज को यूज करके ही ऑक्सीजन और वाटर को बनाए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मंगल ग्रह पर पानी को और ऑक्सीजन को ले जाना एक बहुत ही फ्लॉप आइडिया रहेगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।